हेलो बच्चों, एमडीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th चैप्टर नंबर 1। इसको हमने एनसीईआरटी की बुक से रीडिंग कर ली थी। अब इसको नोट्स कैसे बनाना है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा था द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत जो है इसके अंदर हमने सबसे पहले लाइव देखा था कि जीवन कि जीव क्या होता है और इस प्रकार इसके नोट्स कैसे बनाए जाएंगे ये आज हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। चैप्टर का नाम है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। इसकी परिभाषा पुनः इस प्रकार से दे सकते हैं कि ऐसे संगठित पदार्थ जो निम्न जैव प्रक्रम दर्शाते हैं जीवन कहलाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसे संगठित पदार्थ जो ग्रोथ मतलब वृद्धि, रिप्रोडक्शन जनन, मेटाबॉलिज्म उपापचयन, कॉन्सिक्वेंस मतलब चेतना, और लास्ट अपन अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। तो हम जीव उसे ही कह सकते हैं जिसमें ग्रोथ होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मतलब वो कोशिकाओं का बना हुआ होना चाहिए, उसमें चेतना मतलब महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए, सोचने की एक तरीके से क्षमता होनी चाहिए, मतलब तंत्रिका तंत्र उसके अंदर होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, उपापचयन, उसके जो शरीर है उसके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, जितनी भी ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, उपचयन, बायोलॉजी में उसको उपापचयन इसको तो, और उपचयन और अपचयन दो बोलते हैं उसके, इसके दो पार्टों में से बांटा गया है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन मतलब जनन, अपने समान संतति बनाने की क्षमता होनी चाहिए, ग्रोथ वृद्धि करना चाहिए। इन पांचों कैरेक्टर्स में से जिनके अंदर ये ज़्यादातर कैरेक्टर्स हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, उसको अपन जीवन कह सकते हैं। परिभाषा फिर दोबारा से देख लीजिए, ऐसे संगठित पदार्थ जो निम्न जैव प्रक्रम दर्शाते हैं जीवन कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, अभी वृद्धि, जनन, उपापचयन, चेतना, कोशिकीय संगठन। ठीक है, या फिर इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि ऐसे संगठित पदार्थ जो वृद्धि, उपापचयन, जनन, चेतना आदि जैव प्रक्रम दर्शाते हैं जीवन कहलाते हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स जो हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं इसके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कौन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स तो किसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो होते हैं जो लिविंग में भी पाए जा सकते हैं और जो नॉन लिविंग में भी पाए जा सकते हैं। मतलब वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंदर जीवन है, मतलब जो लिविंग है उसी में पाई जाए, वो नॉन लिविंग में भी पाई जा सकते हैं। और दूसरा क्या है, डिफाइनिंग फीचर, इसको स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, विशिष्ट लक्षण।
विशिष्ट लक्षण, ये सामान्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए, लाक्षणिक गुण हो गया। और ये क्या हो गया, विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण वे होते हैं जो ओनली ऑन लिविंग में ही पाए जाते हैं। यदि नॉन लिविंग में पाए जाएं तो वो नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर हो जाएंगे, विशिष्ट लक्षण हो जाएंगे। और यदि वो लिविंग में पाया जाता है तो लिविंग का विशिष्ट लक्षण हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिफाइनिंग फीचर, विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर सामान्य लक्षण हो गया जो लिविंग और नॉन लिविंग मतलब सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जा सकते हैं। विशिष्ट लक्षण डिफाइनिंग फीचर ऐसे होते हैं जो अधिकांश लिविंग में ही बिना अपवाद के साथ पाए जाते हैं। अपवाद भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो इनमें भी कुछ में नहीं पाया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सब भी में पाया जाना चाहिए। तो उसको अपन कह सकते हैं विशिष्ट लक्षण या डिफाइनिंग फीचर, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। ऐसे जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो प्रत्येक लिविंग में पाया जाएगा, हर लिविंग में पाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो नहीं पाया जाए किसी में। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, सजीवों के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। लिविंग बीइंग्स, सजीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सजीवों के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं ग्रोथ। तो देखो आगे चलते हैं, विशिष्ट लक्षण अब आपको दिखाई दे रहा, पहले दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो आगे अब आप देख सकते हैं यहां से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गया, डिफाइनिंग विशिष्ट लक्षण हो गया, डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, सजीवों के लक्षण कौन कौन से। तो ये जो ऊपर आपको दिखाए गए हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सिक्वेंसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही है किसके, लाइफ मतलब लिविंग के, सजीव के। सबसे पहले अपन देख रहे हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ होती है वृद्धि, ग्रोथ होती है वृद्धि। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं वृद्धि। वृद्धि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं कि भाई यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के आधार पर। तो इसको देखने से पहले ये देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ, नॉन डिफाइनिंग फीचर, ये अलग टाइप से देख है। इसमें देखो इधर, इसमें हम द्रव्यमान में वृद्धि इन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नोट्स जो बनाएंगे उसमें लिखेंगे ग्रोथ के अंदर कि इसे मतलब ग्रोथ को, वृद्धि को, वृद्धि को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि इसे हम द्रव्यमान में वृद्धि मतलब उसके भार में वृद्धि। द्रव्यमान तो आप जानते हो कि द्रव्यमान की बिना गुरुत्वाकर्षण के जो वेट होता है, वजन होता है, उसी को बोलते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में वृद्धि हो, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो, तो इसको दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक तो द्रव्यमान में वृद्धि, दूसरा करते हैं संख्या में वृद्धि, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। अब देखो अपन देख रहे हैं कि भाई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो है इनमें किस प्रकार से वृद्धि होती है। भाई एक कोशिकीय उसके अंदर द्रव्यमान में वृद्धि कैसे होती है और किस चीज में कैसे वृद्धि होती है, सारी चीज अपन देख लेते हैं। फिर यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, एक कोशिका मतलब एक ही कोशिका से बनी हुई है। मल्टी सेलुलर मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से बनी हुई है, तो वो है मल्टी सेलुलर। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं यूनिसेलुलर। इनके अंदर जो वृद्धि होती है वो रिप्रोडक्शन के समान होती है, पारस्परिक संबंधित होती है। किस प्रकार से होती है देखो आपको बताते हैं। भाई एक सेल है, यूनिसेलुलर है, इससे डिवाइडेशन होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, मतलब दो जीव बन चुके हैं, मतलब इनकी संख्या में वृद्धि हो चुकी है। तो संख्या में वृद्धि हुई है, ये आप देख ही रहे हैं, इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये किस प्रकार से वृद्धि होती है, जो संख्या में वृद्धि होती है वो किसके बराबर मानी जाती है, रिप्रोडक्शन के समान। इनका जो अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो वृद्धि के समान है।
एक ही चीज़ मानी जाती है इसके अंदर। मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन पारस्परिक संबंधित होते हैं। वृद्धि और रिप्रोडक्शन आपस में जुड़े हुए होते हैं। वृद्धि हो रही है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन के द्वारा ही वृद्धि होती है इनके अंदर, ठीक है। सेकंड देखो मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में तो कई प्रकार से हो सकते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की समान नहीं होती। ग्रोथ जो होती है वो रिप्रोडक्शन के समान नहीं होती, ठीक है। पारस्परिक संबंधित नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वेट में वैसे भी वृद्धि होती है, तो संख्या से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलो। फिर अपन देखें कि भाई डिटरमाइन और नॉन डिटरमाइन के आधार पर वृद्धि को दो भागों में बांटा जा सकता है। वृद्धि को दूसरे तरीके से देखा जाए कि एक तो कैसे डिटरमाइन होती है, फिक्स होती है, पहले से आपको पता रहता है कि भाई कब तक वृद्धि होनी है, कब जाकर के वृद्धि रुक जाएगी, ये पहले से फिक्स रहती है। और नॉन डिटरमाइंड डिटर्मिनेट ग्रोथ, नॉन डिटर्मिनेट ग्रोथ, ये जो रहती है इसकी पूर्व निर्धारित नहीं होती। ये पूर्व निर्धारित नहीं होती है। एनिमल्स जो हैं, जैसे अपन किसी जंतु की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ ग्रोथ फिक्स्ड, जैसे आपकी उम्र है 18 साल तक, जब तक नहीं होगी 18 19 20 तक जब तक हो जाती है, उसके बाद आपके साइज, भाई आपकी ग्रोथ लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होती है, या फिर आपका वेट जो है वो बढ़ता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे जाके फिक्स हो जाता है। आपकी लंबाई की बात करें तो वो एक डिटरमाइन ग्रोथ है। तो जो एनिमल्स रहते हैं उनमें ज़्यादातर जो ग्रोथ हैं वो कैसी हैं, डिटरमाइन ग्रोथ है। इनका अपन को पहले ही पता रहता है कि इतने टाइम तक होगी, इसके बाद नहीं हो। इनडिटरमाइन या नॉन डिटरमाइन ग्रोथ भी बोल सकते हैं इसको। ये नॉन डिटरमाइन ग्रोथ जो है अधिकांशतः प्लांटों में पाई जाती है। पीरियड ऑफ ग्रोथ अनफिक्स्ड, ऐसा नहीं होता है कि भाई एक पौधा है वो कुछ समय बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। जब तक वो पौधा जीता रहेगा, कोई भी पौधा है वो जीता रहेगा, मतलब कोई भी प्लांट है तो वो क्या करता रहेगा, वृद्धि करता रहेगा। उसकी जो एपेक्स है, टॉप है, वो वृद्धि करती ही रहती है, हमेशा वृद्धि करती रहती है। फिर बात करते हैं ट्रॉफी नहीं, वृद्धि तने में भी होती है। वो जब वृद्धि पढ़ेंगे तब आपको आगे बता देंगे किस किस प्रकार की होती है। फिर आगे देखते हैं नॉन लिविंग। भाई इसको स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं मान सकते। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि ये नॉन लिविंग्स में भी पाया जाता है। जैसे माउंटेन्स की बात करें, अपन पर्वतों की बात करें, पर्वत कैसे नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब कैसा है, लिविंग का मतलब क्या होता है, सजीव, और ये है निर्जीव। अब मतलब जो निर्जीव हैं जैसे पर्वत हो गए, उनके ऊपर डिपोजिशन ऑफ स्नो सैंड, हवा के द्वारा क्या होता है, मिट्टी का जमाव हो जाता है। और वो कैसा है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ है, बाह्य वृद्धि है, बाहर से हो रही है, लेकिन वृद्धि तो हो रही है। तो वृद्धि तो सजीव और निर्जीव दोनों में पाई जा रही है। इसलिए अपन ने क्या बताया था कि विशिष्ट लक्षण सिर्फ वो होता है जो सजीव में पाया जाता है, तो वो सजीव का विशिष्ट लक्षण है, किसी और में नहीं पाया जाना चाहिए, लेकिन सभी सजीवों में पाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो माउंटेन्स में भी पाई जा रही है, पर्वतों में भी पाई जा रही है, तो दिस इज नॉट स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, ठीक है। फिर सेकंड अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जनन। तो अपन देख रहे हैं जनन, तो रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले अपन देख रहे हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर। ये भी कैसा नॉन डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि ये इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपन इसको दोनों चीज़ों में देख रहे हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों में देख रहे हैं। नेवर रिप्रोडक्शन मतलब नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं लिविंग में, लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। नेवर रिप्रोडक्शन इसमें नहीं हो रहा है। मतलब अपन ऐसा तो कह सकते हैं कुछ कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, ये जा रहा है विशिष्ट लक्षण की तरफ, लेकिन आगे जाकर एक अपवाद आ जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, यस और नो। यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लोन और जो संततियाँ हैं वो क्लोन्स होती हैं।
वेरिएशंस नहीं आती है। दूसरी तरफ देखिए अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, कन्फर्मेशन है, और क्लोन नहीं होते, संततियां क्लोन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स का, और अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज है, उसकी जो फैकाइटिन अवस्था है, उसमें ये होता है, और इसमें क्लोन नहीं होते क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के कारण, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो संतति क्लोन नहीं होती है। वेरिएशंस इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा तो वेरिएशंस तो कन्फर्म है ही। एक्सपेक्टेशंस मतलब अपवाद, अपवाद हम हिंदी में बोल सकते हैं, अपवाद। अपवाद जो है इसके देख रहे हैं, इसके अंदर देखो म्यूल जो खच्चर है, हानि हानि, और वर्कर जो है बीज, वर्कर बीज, वर्कर जानते हो, श्रमिक बीज इन मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी हो गई, ये खच्चर हो गया। इधर देखो स्टेराइल, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? स्टेराइल है, लेकिन फिर भी लिविंग है। तो लिविंग तो है, लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन के लिए स्टेराइल है, बंद है, तो ये तो अपवाद हो गई। तो इस कंडीशन में यहां तो देखा जाए तो स्पेसिफिक कैरेक्टर की तरह लगता है, लेकिन नीचे जाकर अपन देख रहे हैं कि भाई जो लिविंग है उसमें भी कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, जनन नहीं पाया जाता है, तो इस वजह से इसको स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं मान सकते। रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। नॉट एबल टू रिप्रोडक्शन मतलब इनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट अपन तीसरा कैरेक्टर देख रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म, डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर है, विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि इसकी परिभाषा इसी प्रकार से है कि किसी जीव के शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग, शरीर से बाहर जाओगे तो काम खराब हो जाएगा मेरे भाई। तो वहां पर मेटाबॉलिज्म कहीं बाहर हो ही नहीं सकता है। तो टेस्ट ट्यूब में आप दो चीज़ों को मिला रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या मानते हैं? डिफाइनिंग फीचर, शरीर में होने वाली सभी विक्रियाओं का योग मेटाबॉलिज्म या उपापचयन कहलाता है। नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है। लिविंग्स में पाया जाता है। इसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ये कैटाबॉलिज्म है, मतलब इसका मतलब है अपचयन, 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 और ये है उपचयन, उपचयन। उपचयन जो होता है इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, मतलब ये निर्माणात्मक अभिक्रिया होती है। इसमें बनता है, टूटता नहीं है, इसमें बनता है। वे दो छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, तो वो होता है एनाबॉलिज्म। जैसे अपन देख रहे हैं किस चीज में? प्लांट्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट देखो, ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स है वो टूट करके एक छोटा मॉलिक्यूल बना रहा है, उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म, मतलब काट करके दो छोटे टुकड़े बना दिए, उसको कहते हैं अपचयन, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है पाचन, श्वसन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कॉन्सिक्यूसनेस। कॉन्सिक्यूसनेस का मतलब होता है चेतना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये भी कैसा है? डिफाइनिंग फीचर है, विशिष्ट लक्षण है। कहने का मतलब ये भी नॉन लिविंग्स में नहीं पाया जाता है। मतलब क्या है? ये भी लिविंग का मतलब सजीव,
सजीव में पाया जाता है, नॉन लिविंग कह रहा है तो मतलब निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। नेवर शो कॉन्शियसनेस बाय नॉन लिविंग या इन नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये कैसा हो गया, विशिष्ट लक्षण हो गया। और यहाँ पे भी इसका कोई अपवाद नहीं है, इसलिए इसको विशिष्ट लक्षण मानना ही 100% है। सेंसिटिव अवेयरनेस, सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी जो होती है इसके लिए कैसे होते हैं, अवेयरनेस होती है। इसमें सेंसिटिविटी की समझ होती है। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, समझ होती है। सेंसिटिविटी, आपके आसपास से कोई चीज़ आ रही है तो आप महसूस कर लो उस चीज़ को कि हाँ ये होने वाला है, आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, सेंसिटिविटी के लिए अवेयरनेस इसके अंदर होती है। जैसे अपन एग्जांपल्स दे रहे हैं, मल्टी सेलुलस के अंदर देख रहे हैं, रेनिंग रिप्रोडक्टिव अनफेवरेबल कंडीशंस, ये इस चीज़ के लिए है। जैसे अपन मल्टी सेलुलर के देखें, रेनिंग रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशंस, इस चीज़ का है, इसका है ये यहाँ इधर है। जैसे मल्टी सेलुलर्स के अंदर देखें, रेनिंग रिप्रोडक्शन पाया जाता है कि भाई सीजनल चीज़ हो रही, बारिश के टाइम में ही ज़्यादातर रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे फिशेज हैं, सीजनल, सीजन कैसे मान सकते हैं, जैसे बारिश का सीज़न मान सकते हैं, बारिश के सीज़न में ही कुछ मछलियाँ हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी है। उनको कैसे पता लग रहा है कि बारिश का मौसम, सेंसिटिविटी की वजह से ही पता लग रहा है। तो वो क्या है, कॉन्सियसनेस, चेतना है उनके अंदर। सेकंड देखो, डॉग, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं शीत ऋतु में और वर्षा ऋतु में। उसको कैसे पता लग रहा है कि सर्द ऋतु है या फिर कैसा है, किसकी वजह से, सेंसिटिविटी की वजह से। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि भाई चलो यहाँ तो बहुत बड़े जीव, इनको तो पता लग रहा है, लेकिन भाई यूनिसेलुलर जो हैं, एक कोशिकीय, उनको कैसे पता लग रहा है, तो इनको भी पता लग जाता है। देखो अपन एग्जांपल दे रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल का मतलब क्या है, कंडीशन जो है, वातावरण जो है वो आपके पक्ष में नहीं है, दैट्स, ठीक है, वो आपके पक्ष में नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस। दोबारा से देख लीजिए क्योंकि ऊपर कुछ ऐसा था नहीं, इसको साइड में हो गया था। तो देखो, कॉन्सिक्वेंस डिफाइनिंग फीचर, सेंसिटिविटी जो होती है इसके अंदर क्या होती है, समझ होती है, सेंसिटिविटी की समझ होती है। सेंसिटिविटी मतलब क्या, आपको फील करने की क्षमता होती है उसके अंदर। जैसे मल्टी सेलुलर्स के अंदर अपन देखते हैं, रेनिंग रिप्रोडक्शन, भाई बारिश के टाइम में कैसे पता लगता है उनको, मछलियों को, तो वो किसकी वजह से, सेंसिटिविटी की वजह से। कुछ फिशेज जो हैं सिर्फ बारिश में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब जनन करते हैं, तो वो सेंसिटिविटी की वजह से, कॉन्सियसनेस की वजह से ही पता लग रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, डॉग जो है वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में ही जनन करता है, उसको कैसे पता लग रहा है, सेंसिटिविटी के कारण महसूस कर सकता है वो कि भाई हाँ भाई सर्दी आने वाली है, उसको पता लग जाता है, उनकी बॉडी खुद ही बता देती है इस चीज़ में। हार्मोन्स फिर उस हिसाब से उनमें सीक्रेट होते हैं और जनन के लिए हो जाते हैं। फिर आगे देखो, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय कैसे करते हैं। अब इसमें एग्जांपल के तौर पर अपन समझ सकते हैं कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे अपन बात कर रहे हैं अमीबा, अमीबा के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जब भाई वातावरण इसके हिसाब से नहीं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या फिर इसके हिसाब से जो भी कंडीशंस हैं वो अप्लाई नहीं हो रही है, तो क्या कंडीशन आएगी, ये तो नष्ट हो जाएगा उस कंडीशन में। तो ये क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए एक सिस्ट का निर्माण करता है। जैसे कोई जो सेल होती है उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, कोट बन जाता है, उसको कहते हैं सिस्ट। और जब इसके अनफेवरेबल मतलब अनफेवरेबल से फेवरेबल, खुद के पक्ष के जब कंडीशन आ जाती है कि भाई अब अपने लिए कोई नुकसान नहीं हो सकता, उस कंडीशन में क्या करता है, सिस्ट को हार्मोन सीक्रेट करता है, सिस्ट पिघल जाता है और ये हट जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो बीजाणु बने, वो सारे के सारे बीजाणु रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, और जितने भी बीजाणु हैं उतने ही अमीबाओं का निर्माण हो जाता है। तो इसने क्या कर लिया, रिप्रोडक्शन भी कर लिया इसी तरीके से, और क्या हो गया, अपने बचाव भी कर लिया, ठीक है। ये किसकी वजह से, सेंसिटिविटी की वजह से। स्टिमुलाई, अब ये हो रहा है एक तरीके से अलग टाइप का उद्दीपन, आपके पास आ रहे हैं सिग्नल के रूप में, आपको सिग्नल प्राप्त हुआ, ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन तक पहुंचने के बाद क्या हुआ, आपने उनके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाई, किसकी वजह से, इस कॉन्सिक्वेंस की वजह से, ठीक है। आपको किसी ने
सुई चुभोई या फिर कोई गर्म चीज़ लगाई तो आप क्या करोगे, वहाँ से अपना हाथ पैर तुरंत हटाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सिग्नल पहुँच चुका है और उस सिग्नल्स की वजह से ये क्या हो जाते हैं, जैसे साल्ट, जैसे कुछ जंतु पानी में रहते हैं, साल्टी वाटर होता है, उसके प्रति स्पेसिफिक रूप से उनको पता लग जाता है। किसकी वजह से? स्टिमुलाइज की वजह से। फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म तो प्लांट में पाया जाता है। जब पुष्पन होता है तो वहाँ पर फोटोपीरियोडिज्म के हिसाब से होता है। वाटर, वाटर का तो आपको पता लग ही जाता है, स्टिमुलाई, ठीक है। लाइट, लाइट के हिसाब से पता लगता है क्योंकि इनको लाइट चाहिए, उसी हिसाब से रिप्रोडक्शन वगैरह होते हैं एनिमल्स में भी और आप देखें तो प्लांट्स में भी। तो वहाँ पर भी क्या है, कॉन्शियसनेस है, फील करने की क्षमता, अपने आप को महसूस करने की क्षमता है। और चौथा, यहाँ तो सारी चीज़ बुक में दी हुई इतनी, तो उसके बाद चौथा अपन ने जोड़ा है, खुद ने जोड़ा है, वो फिफ्थ अपन ने जोड़ा है क्या, फिफ्थ अपन ने जोड़ा है, फिफ्थ अपन ने खुद ने अपनी तरफ से ऐड किया है। ये स्टिमुलाई हो गए, यहाँ पे सिग्नल्स, स्टिमुलाई का मतलब उद्दीपन, मतलब आपके आसपास क्या हो रहा है, वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं। कोई नई चीज़ आपके सामने किसी ने खाना ला के रख दिया, तो आपको कैसे पता चला कि भाई चलो मीठा है, मुंह में लार क्यों आई? वो किसकी वजह से हो रहा है? इस कॉन्शियसनेस की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आपके सामने का वातावरण चेंज हो चुका है, खाना रखा जा चुका है, सिग्नल वहाँ से ब्रेन तक पहुँचा है, ब्रेन ने वापस इंस्ट्रक्शन दिया कि खाओ, तो वो क्या है, कॉन्शियसनेस ही है। उसके बाद अपन ने जोड़ा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन का होना भी जरूरी है, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर ही मेटाबॉलिज्म वगैरह होते हैं, तो बिना कोशिका के मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। इसलिए क्या, मेटाबॉलिज्म है तो कौन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है। जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा वो लिविंग नहीं कहलाएगा। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक और नई चीज़ कि भाई जो वायरस है उसको न तो सजीव माना गया न निर्जीव माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स तो निर्जीव के जैसे होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सजीव के जैसे होते हैं। उसके अंदर देखो सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन वो कई कई बार क्या करने लगता है, सजीव में प्रवेश करके रिप्रोडक्शन करने लगता है। क्योंकि कोशिका जो होती है उसका जो केंद्र होता है उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है, उससे अपनी कॉपी बनाता है, न कि उसके डीएनए की, सेल के डीएनए की, खुद के डीएनए की। खुद का जो आरएनए जो होता है या फिर डीएनए जो भी होता है, आरएनए ही होता है शायद सब में, तो आरएनए की अपनी जो है वो कॉपी खुद के की तैयार कर लेता है सेल में प्रवेश करके। मैं क्या करूं, वो कंडीशन है कि मैं आपको कैद कर लूं और कैद करके अपना काम करवाऊं, न कि तुम्हारा खुद का काम करने दो तुमने को। वही कंडीशन है वायरस की। तो यहाँ तक आपका जो जीवन, लिविंग और नॉन लिविंग का जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।